हानिया, नूरे कहाँ है? अपने कमरे में। नासिर, तुम जानते हो, तुम्हारे उकसाने पर नूरे ज़रिया आपके घर गई थी, तुम्हारी वजह से। एक नया फ्रॉड है ये उसका, और कुछ नहीं। बस कर दो हानिया, प्लीज बस कर दो, चुप हो जाओ। जरिया अब घर छोड़ के जा चुका है, और कितना जुल्म ढाओगी तुम उस पे? चिल्लाओ मत नासिर, मैंने भी अपना घर छोड़ा था उसकी वजह से। मैं भी तड़पी हूं अपनी बेटी की जुदाई पे। अच्छा हुआ वो चला गया, खुद ही चला गया, मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी से कहीं दूर। अच्छा, उसकी जगह अगर तुम्हारा अपना बेटा होता फिर क्या करती तुम? मैं गोली मार देती अपने हाथों से। मॉम, बस कर दें, आपके दिल में तो ममता ही नहीं है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम मुझे? मेरी ममता को ताना दे रही हो तुम? तुम इंतहाई खुदगर्ज और संदिल हो हानिया। नासिर अंकल, प्लीज कुछ करें, सर आपको ढूंढे ना। वो तो एक कदम भी नहीं चल सकता था। चलो मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप एक काम करें, डिटेल्स शेयर करें, मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ फिर बताता हूँ। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नासिर अंकल, आप हॉस्पिटल में देखें ना, और पुलिस से भी मदद लेना। चल। देखा आपने बुआ, यही वजह थी जो मुझे ना चाहते हुए भी आपको बतानी पड़ी। आपकी जिद बिल्कुल सही है, लेकिन रहम खाना भी तो आपका फर्ज है ना, और माफ कर देना ही हमारी शान है बेटा। बुआ, मैं कैसे समझाऊं आपको? ज़रियाब के लिए मैं भी उतनी ही परेशान हूँ, उतनी ही फिक्रमंद हूँ जैसे अपनी बेटी या बेटे के लिए होती। लेकिन ज़रियाब ने इसका क्या किया? मेरी ममता को जिल्लत का निशान बना दिया। अरे बेटा, आजकल के बच्चों की नफ्सियात है ये कि वो जिंदगी में सबसे पहले अपनी टीचर से ही मुतासिर होते हैं। क्या बताऊं मैं आपको बुआ, मैं कैसे माफ कर दूं ज़रियाब को? लेकिन अगर ज़रियाब ने दूसरी बार भी नूरे को धोखा ना दिया होता ना, तो शायद मैं उसे माफ करने का सोच लेती। पर मैं उसे अब कैसे माफ कर सकती हूँ? नूरे मेरी बेटी है। मैं कैसे जाकर ज़रियाब को हमदर्दी दिखा सकती हूँ, उसे मिलने जा सकती हूँ? आप खुद बताएं मुझे। ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन ये भी तो मालूम करें कि नूरे है किस हाल में। ज़रियाब भी घर छोड़ के चले गए थे, ये तो पता करें कि वो दोनों मिले भी हैं या नहीं। अरे रुक 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 रुक। आई थिंक मुझे बेहोश लग रहा है, पता नहीं जिंदा भी है या मर गया। आई थिंक हमें हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए यार। भाई छोड़, तू पुलिस का चक्कर पड़ेगा बेफालतू में, ऑफिस को देर हो रही है, चल निकल।
बैठ फटाफट। नासिर, तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी बेटी को लेकर सड़कों की खाक छानने की, वो भी जरियाब की तलाश में? तुम्हें हो क्या गया हानिया? अभी थोड़ी देर पहले तुम जरियाब के लिए दुआ कर रही थी और अब तुम नाराज हो रही हो, गुस्सा कर रही हो, क्यों? हाँ, तो मैं दुआ करती हूँ जरियाब के लिए, वो जहां भी रहे जिंदा रहे, लेकिन मुझसे और मेरी बेटी से दूर रहे, समझे? अच्छा हुआ जरियाब खुद ही कहीं निकल गया, उसे तलाश करने की अब क्या जरूरत है? उसकी हालत ठीक नहीं थी हानिया। तो मैं क्या करूं? दुआ कर तो रही हूं, लेकिन खुदा के लिए प्लीज जरियाब को अब नूरे से दूर रखोगे तुम? हो सकता है नूरे उसके जख्मों का मरहम बन जाए हानिया। नासिर, दूसरों की इज्जत को जख्म देने वालों को मरहम की जरूरत नहीं होती है। वैसे भी उसको जख्म उसकी माँ ने दिए, उसको बोले अपनी माँ के पास जाए और वो ही उनके जख्म पे मरहम लगाएंगी। मेरी बेटी को मरहम मत समझो तुम, वो धोखेबाज इंसान तीसरी बार भी धोखा ही देगा। नूरे को मैं इस भयानक सोच का शिकार नहीं होने दूंगी, समझे तुम? मॉम, सब सुन लिया ना तुमने नूरे? अच्छा हुआ, अब सुन लिया तो अपने जहन में भी बिठा लो। मॉम प्लीज। बस वो जिंदा रहे इस बात की घर बैठे दुआ करना, मरहम बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अंकल, बेटा, तुम्हारी माँ जो है वो इस वक्त गुस्से से हो रही है पागल। जो तुम्हारे दिल में आ रहा है ना इस वक्त, सिर्फ उसकी सुनो। माँ की फरमाबरदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। अंकल मैं भी जरियाब को नहीं भुला सकती, उसको हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। वेरी गुड, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब ठीक हो? भाई साहब ठीक हो? हेलो, पुलिस स्टेशन। हेलो सर, इधर एक बंदा बेहोश मिला है, मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ सर, जल्दी आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही टाइम पे आए हो नासिर, आओ नाश्ता करो हमारे साथ। शुक्रिया, लेकिन मैं और नूरे बाहर जा रहे हैं, नाश्ते की जरूरत नहीं है। बाहर जा रहे हो? कहाँ? नूरे? मॉम, मैं नासिर अंकल के साथ जा रही हूँ। ओ, जरियाब को तलाश करने? जी। नासिर, तुम्हें मैंने मना भी किया था, नूरे को इस मामले में इन्वॉल्व नहीं करोगे। नूरे, तुम नहीं जाओगी। मॉम प्लीज, अभी मेरे बस में नहीं है। नूरे, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तीसरी बार वो तुम्हें दुल्हन बनाकर छोड़कर जाएगा। कंट्रोल करो अपने आप को प्लीज, अपनी फीलिंग्स की इज्जत खुद करो। जाओ अंदर। मॉम, मैं जब तक जरियाब को ढूंढ नहीं लेती मुझे सुकून नहीं आएगा। ठीक है नूरे, जा रही हो ना तो दोबारा इस घर में मेरे पास मत आना, अंदर कदम ना रखना यहाँ पे, समझो मर गई मैं तुम्हारे लिए। मॉम प्लीज मुझे जाने दें। खुदा के लिए अब बस कर दो। क्यों उस मासूम के जज्बात से खेल रही हो तुम? खेल तो तुम रहे हो नासिर, और हम दोनों माँ बेटी के दरमियान तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? मजाक बना दिया मेरी बेटी के जज्बात का। मेरे इनकार का इंतकाम तुम इससे ले रहे हो। भूल है तुम्हारी, नूरे मेरी भी बेटी है। जी नहीं, नूरे तुम्हारे रकीब जीरक की बेटी है, जिसे तुम अपनी मोहब्बत का कातिल समझते हो ना। एक बात हमेशा याद रखना, अपनी मोहब्बत का कातिल मैं खुद हूं। मुझे न तुमसे कोई गिला है न जीरक से, और मैंने जो अपने आप को सजा दी है, मैं नहीं चाहता इसी सजा को मुंतखब नूरे भी करे। चलो नूरे बेटा। नूरे, फैसला करके जाओ, तुम्हें अपनी माँ चाहिए या उस झूठे फ्रॉड का साथ?
अंकल चलें। ठीक है नूरे, जाना है ना तुम्हें, जाओ, लेकिन आज के बाद तुम मुझे अपनी माँ मत कहना, और ना ही मैं तुम्हें अपनी बेटी तस्लीम करूंगी, समझी? मॉम, चले नासिर अंकल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अच्छा, ओके ओके, मैं पहुंच रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ। थैंक यू सर। अंकल कौन था? पुलिस स्टेशन से कॉल दी, कहते जो हुलिया आपने लिखवाया था बिल्कुल उसी तरह का शख्स हमें हॉस्पिटल में मिला है, आप लोग आके पहचान लें उसे, चलते हैं। यस इंस्पेक्टर, हमें इन्हीं की तलाश थी। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। ये आपको मिले कहाँ से? वीरान सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़े थे, किसी राहगीर ने पुलिस को इत्तला की। थैंक यू सो मच। अंकल, मुझे जरिया की तबीयत ठीक नहीं लग रही। दुआ करो, दुआ करो उसके लिए, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, जरियाब की तबीयत अब कैसी है? गिरने की वजह से सर का जख्म ज्यादा मुतासिर हुआ है। हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उम्मीद है कि जल्द होश में आ जाएंगे। अंकल, शुक्र करो जरियाब वक्त पे हॉस्पिटल पहुंच गया, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बुआ, बुआ कहाँ हैं आप? जी जी बेगम साहिबा आ गई। बुआ ये ले, बात करें फोन पे, नासिर है। अरे बेटा बात कर लेना, हो सकता है कोई अहम बात करना चाह रहे हो। वो मुझे नहीं करनी, आप करें ना बात, आप उठाएं, पूछें क्या है। अस्सलाम वालेकुम साहब। बुआ जी हानिया को फोन दीजिए। वो तो यहीं बैठी हैं लेकिन बात नहीं करना चाह रही। वो खैर आप बताएं कैसे फोन किया, और उस बच्चे का कुछ मालूम हुआ या नहीं? बहुत बुरी हालत में हो, सड़क पे बेहोश मिला है। आप और हानिया उसके लिए दुआ कीजिए प्लीज। अच्छा, हो सके तो प्लीज मेरी हानिया से बात कराओ। नहीं बेटा, वो तो वैसे ही बहुत परेशान है। आप ऐसा करें, नूरैन बिटिया से बोलिएगा कि उस बच्चे का बहुत ख्याल रखे अपने दिलो जान की तरह, और अपनी माँ की नाराजगी की बिल्कुल फिक्र न करे। एक माँ अपनी औलाद से जुदा रह ही नहीं सकती, क्योंकि माँ का दिल तो बहुत बड़ा होता है ना। वो क्या जरूरत थी आपको ये सब कहने की? मुझे नहीं रखना कोई भी ताल्लुक नूरे से। अरे बेटा, मैंने ऐसा भी कुछ गलत नहीं कहा, यही तो कहा है कि एक माँ अपनी औलाद से जुदा नहीं रह सकती। वो आप जाएं प्लीज।